आओ संत महात्माओं, गुरु बचनों को रखना संभाल के। आज इंसान का यदि कोई त्योहार होता है, कोई जन्मदिन होता है, तो संत महात्माओं तैयारी काफ़ी दिनों से पहले से करना शुरू कर देता है। काफ़ी धूमधाम से मनाने की सोचता है, चाहे वो जन्मदिन हो या फिर कोई अन्य कोई त्योहार हो। काफ़ी समय से इंसान जो उसकी तैयारियों में जुट जाता है और सोचता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। आओ संत महात्माओं, संसारिक त्योहार को इंसान इस तरीके से मना रहा है कि कहीं कोई कमी ना हो जाए, दिन रात लगा रहता है सजावट में। तो संत महात्माओं, संत कहते हैं कि आखिर जो कि यानी बिल्कुल शॉर्ट टाइम रहने वाली है, तो उसके लिए तो इंसान उठ उठ के दौड़ लगाता है। लेकिन आओ संत महात्माओं, जो लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, जिस चीज़ से आत्मा का कल्याण होना है, परमात्मा की प्राप्ति होते हुए यानी परम लक्ष्य को प्राप्त होना है, तो इंसान तो फिर उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहा? फिर उसमें क्यों लैड लतीफ़ी इतनी हो रही है? फिर क्या कारण है संत महात्माओं कि क्या ये संसार के कार्य जितने इंसान अपने शरीर के लिए करता है, तो क्या वास्तव में इनसे उसे मुक्ति मिल जाएगी? क्या वास्तव में उसका पार उतारा हो जाएगा? यदि नहीं, तो आओ संत महात्माओं, ऐसा वो क्या काम है जिससे हमें मोक्ष मिल सकता है, जिससे हमें मुक्ति मिल जाएगी? तो आओ संत महात्माओं, ऐसा क्या करें जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए, परम धाम की प्राप्ति हो जाए, जीवन सहज व सरल हो जाए। आओ संत महात्माओं, जीवन सहज कैसे होगा, कैसे सरल बन जाएगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, इसको यो साफ साफ सदगुरु स्पष्ट फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये दुनियावी दौलतों से इंसान तेरी चाहत की पूर्ति नहीं हो सकती। चाहे तेरे पास कितनी ही दौलत क्यों ना आ जाए, कितना ही खुशियों का खजाना तेरे पास क्यों ना आ जाए, लेकिन एक बार यदि वो समाप्त हो जाता है तो फिर तुझे वही चाहत पैदा हो जाती है। तो आओ संत महात्माओं, इन सारी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएं? तो सदगुरु बता रहे हैं, तूने यदि ये ज्ञान की प्राप्ति कर ली, इस निरंकार आनंद स्वरूप परमात्मा की जानकारी तुझे हो गई, तो बस तुझे अब एक ही काम करना है, तू अपने आप को इसके हवाले कर दे। आओ संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे हैं कि यदि तूने अपने आप को इसके हवाले कर दिया और तूने अपनी जो चाबी है गाड़ी की वो इसके हाथ में सौंप दी, तो फिर तेरा वास्तव में पार उतारा हो जाएगा, फिर तेरा वास्तव में कल्याण हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, जो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, वास्तव में उनके जीवन में निखार आता चला जाता है, क्योंकि सतगुरु ही एक ऐसा माध्यम है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं, एक तरफ गोविंद खड़ा, परमात्मा खड़ा है, एक तरफ जो है वो जो गुरु खड़ा है। तो आओ संत महात्माओं कह रहे, बलिहारी सब कुछ अर्पण कर देता हूँ गुरु पे, क्योंकि जिसकी कृपा से इस निरंकार के दर्शन हो पाए, जिसकी कृपा से राम की जानकारी मिली। तो आओ संत महात्माओं, यदि ये जानकारी हमें मिल गई इस राम की, इस निरंकार की, तो बस एक ही काम है कि अपना आपड़ा मिटा दें, यानी अपने आप अपने अहम को त्याग दें और इस निरंकार का सिमरन करते हुए इसकी याद में जीवन जिए। तो वास्तव में हमारा हर कर्म, हर श्वास अनमोल बनता चला जाएगा, हमारा हर कर्म सफल होता चला जाएगा, क्योंकि जब हम अपनी बागडोर यानी ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो ये जो ईश्वर अपने भक्त की सदैव से रक्षा करते चले आए हैं और सदैव से उसकी मान बढ़ाई करता चले आए हैं, क्योंकि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कि आओ संत महात्माओं, ये जो संत महात्मा होते हैं, ये इस निरंकार की दात दे करके उसे परम धाम की प्राप्ति करा देते हैं। वैसे भी कहा, यानी संतों के मिलन को जाना चाहिए, एक एक पग जो है करोड़ों यज्ञों के समान है। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, ये जो ज्ञान की दात मिली, इस पे हम चल पाएं और अपना जीवन सफल बना पाएं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।